गामा बीटा फंक्शन में गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई कैसे होती है। ठीक, आज उसी को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है रूट पाई कैसे होती है, तो इसी को आज हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होता है कि हमें पता है वी नो दैट क्या कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन का सेकेंड मेथड है, क्या है गामा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड मेथड क्या है। तो अगर कोई लिमिट 0 to π/2 से लिमिट है उसका फंक्शन, तो साइन थीटा की पावर p इंटू कॉस थीटा की पावर q इंटू डी थीटा इज इक्वल टू होता है गामा p प्लस 1/2 इंटू गामा q प्लस 1/2 अपान 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। यही होता है, ये फार्मूला होता है। इसको अभी हम प्रूव करेंगे, एक वीडियो में है, प्रूव कर देंगे इसे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखो, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो गामा 1/2 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो देखो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, या पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू या एज्यूम कर लेते हैं p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो अज्यूम करने के बाद अगर हम p यहाँ पर किसी की पावर अगर p 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसी तरीके से अगर काश की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर काश की पावर 0 काश थीटा की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इतना दिमाग में रख लीजिएगा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं 0 to π/2। अब इसका क्या हो गया, 0 इसके पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। इसका भी 1 इंटू 1, तो ये डी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर गामा p प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू q प्लस 1, तो q की वैल्यू 0 है तो 0 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, तो इसी तरीके से हम अब और नीचे सॉल्व करते हैं। तो 2 गामा p प्लस q की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगी, 0 प्लस 2/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है। ठीक, और ये 2 और ये गामा 1 हो जाएगा। गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ठीक, तो ये हो जाएगा 2। अब देखो, अब इसे यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा की अगर डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, थीटा आएगा। ठीक, तो ये थीटा है, तो थीटा अब कहाँ से 0 से π/2 तक वेरी कर रहा है। ठीक, और ये क्या हुआ गामा 1/2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, ये π/2 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू क्या है गामा 1/2 ये गामा 1/2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर है ना कि इसके मतलब इसको मिला मन खिचड़ी मत कर देना। ठीक, तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई इधर, या फिर यहीं से इसे क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक, कर दिए, तो ये क्या हो गया, तो पाई इज इक्वल टू गामा 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर इसे रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 गामा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा रूट पाई। ठीक, अब देखो क्या हुआ, रूट ले लिए तो ये स्क्वायर हट गया और ये क्या हो गया रूट पाई। तो यही हमें प्रूव करना था कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है। गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जगह ये यूज होगा, तो उससे इस वैल्यू से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक।